हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इट्स योर क्लासेस में। आज हम देखेंगे यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर के कंप्यूटर के अति लघुत्तरीय प्रश्नों की एक मैराथन क्लास, जिसमें हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं या फिर जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे से रिवीजन करेंगे, इससे आपका बहुविकल्पीय प्रश्न भी कवर हो जाएगा। और ये आपका जो पेपर है 25 नंबर का होता है और ये अष्टम प्रश्न पत्र होता है, मतलब 8वां लास्ट पेपर ही होता है। और ये 25 मार्क्स से पेपर होता है, 1 घंटे का पेपर होता है ना। इसके पहले अगर आपको बता दें हम, तो यहाँ पे आप हमारे चैनल पे साइंस की क्लासेस देख सकते हैं, मैथ की क्लासेस है ना, काफ़ी प्लेलिस्ट बनी है बहुत पहले से। मैराथन क्लासेस पड़ी हुई हैं, आप देख सकते हैं। थर्ड सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप भी देख सकते हैं, क्लासेस आपके भी प्रोवाइडेड हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज का, डाटाबेस क्या होता है। तो डाटाबेस क्या है? एक प्रकार की वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम अपना मनचाहा कार्य कर सकते हैं। तो डाटाबेस में हम क्या कर सकते हैं? डाटाबेस, देखो डाटा का मतलब क्या होता है? आंकड़े, आप पता होगा। लेकिन डाटाबेस का मतलब क्या होता है? यह एक प्रकार की क्रिया है जिसके आधार पर आप मनचाहा क्या कर सकते हैं? कार्य कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन 2018 और 23 में पूछा गया हुआ है, दो बार। अगला, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मोस्ट, स्पैम। ये आपके चाहे ऑब्जेक्टिव में आएगा, चाहे अति लघुत्तरीय, चाहे लघुत्तरीय, किसी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है। तो स्पैम क्या है? आप देखते होंगे कि आपके ईमेल पर बहुत सारे मेल आते रहते हैं जिन्हें आप सब्सक्राइब भी नहीं किए होते हैं, लेकिन फिर भी आपको वो मेल आते रहते हैं। और उसमें जब आप ओपन करते हैं तो किसी न किसी साइट का, किसी न किसी क्या होता है, उसके अंदर विज्ञापन भरा हुआ होता है, एड भरे हुए होते हैं। तो देखते हैं क्या है स्पैम। तो स्पैम क्या है? एक असंगत और अनचाहा ईमेल है ना, जिसमें क्या भरे होते हैं? विज्ञापन भरे हुए होते हैं। क्लियर हो गया होगा, ये भी 2 बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला देखिए, कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार बताइए। तो कंप्यूटर नेटवर्क कितने प्रकार हैं? मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। LAN, इसका पूरा नाम पूछ सकता है। तो LAN का क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। अगला WAN, जिसका क्या होता है? वाइड एरिया नेटवर्क। और MAN, जिसको हम बोलते हैं मेट्रो, है ना, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो याद रखना, इसके कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। अगला, रोम का पूरा नाम लिखो। तो रोम का पूरा नाम क्या होता है? इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। और यह एक जो होती है अस्थाई मेमोरी होती है। कैसी होती है? अस्थाई, क्योंकि रोम है ना। हाँ, तो रोम तो आपकी क्या होगा? रोम अस्थाई मेमोरी होता है, ठीक है ना, रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला हम देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये रहा, सूचना से आप क्या समझते हैं? मतलब इन्फॉर्मेशन किसे कहते हैं? देख सकते हो 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो सामान्य तथ्य, ज्ञान, आंकड़े आदि को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? सूचना ही तो कहते हैं, है ना। फैक्ट्स और जो नॉलेज है, ज्ञान और डाटा जो होते हैं, इनको हम कंप्यूटर में क्या कहते हैं? सूचना कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। तो सामान्य तथ्य, ज्ञान, आंकड़े आदि को क्या कहते हैं? सम्मिलित रूप से सूचना कहा जाता है, इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। अगला, किसी भी फाइल को अपलोड कैसे किया जाता है? अगर आपको कोई भी फाइल कंप्यूटर पे क्या करना है? अपलोड करना है। सबसे पहले क्या करेंगे आप उस वेबसाइट पर जाते हैं, है ना, जहाँ पे आपको उसे अपलोड करना होता है। तो किसी फाइल को अपलोड करने के लिए सर्वप्रथम उस वेबसाइट पर जाना होता है जिस वेबसाइट पे इसको अपलोड करना है। फिर क्या करते हैं? फिर वहाँ अपलोड के ऑप्शन को सिलेक्ट करके फ़ाइल ब्राउज़ करते हैं। और फाइल ब्राउज़ करने के बाद मतलब फ़ाइल को चुनते हैं, उसके बाद उस फाइल को क्या करते हैं? अपलोड करते हैं और वो अपलोड हो जाती है। तो किसी भी फाइल को अपलोड करना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जिस साइट पे अपलोड करना है उसके मेन मेनू में जाना पड़ेगा, है ना, वेबसाइट पे जाना होगा। फिर वहाँ पे अपलोड का ऑप्शन चूज़ करेंगे और फिर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद फ़ाइल को सिलेक्ट करके ब्राउज़ कर देंगे और उसके बाद वो फाइल क्या होगी? साइट पर अपलोड हो जाती है। अगला क्वेश्चन देखें आप, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑफिस पैकेज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 के अंतर्गत किन किन प्रोग्राम के साथ कार्य किया जाता है? तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो होता है, इसमें क्या करते हैं बताओ? 4 प्रकार के प्रोग्राम होते हैं। MS ऑफिस जिसको कहते हैं शॉर्टकट में, क्या बोलते हैं? MS ऑफिस। और इसके 4 पार्ट मेन होते हैं। कौन कौन? MS वर्ड, जिसमें हम क्या करते हैं? टाइप करते हैं, लिखते हैं कोई भी चीज़, है ना। MS एक्सेल, जिस पे हम क्या बोलते हैं? वर्कशीट, जिसको हम कह सकते हैं स्प्रेडशीट होता है ये, जिस पे हम किसी भी कंपनी का डाटा बनाना हो
है ना, मार्कशीट बनाना हो, कुछ भी बनाना हो तो इस पर करते हैं। पावर पॉइंट, इसमें क्या करते हैं, पावर पॉइंट में हम विभिन्न प्रकार की आकृतियों को बना सकते हैं। और MS एक्सेस क्या करता है, ये इसको नेटवर्किंग का काम करता है, एक प्रकार से कंप्यूटर के द्वारा इसको एक्सेस करते हैं नेट के द्वारा। तो 4 होते हैं MS ऑफिस के। MS ऑफिस के 4 मेनली पार्ट हैं। कौन कौन है? MS वर्ड है, इसमें हम कुछ भी टाइप करते हैं, लिखते हैं। एक्सेल है, इस पर हम काम करते हैं। MS है ना, स्प्रेडशीट होता है, इसको बोलते हैं। MS पावर पॉइंट, जिसमें हम, मैंने बताया, विभिन्न प्रकार की आप आकृतियों को बना सकते हैं। और MS एक्सेल में हम डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखें, ये क्वेश्चन रहा, ये रहा, वर्कशीट किसे कहते हैं? तो टूल बार के नीचे, जो कंप्यूटर में जो टूल बार होता है उसके नीचे का बड़ा भाग जहाँ हम आंकड़ों क्या करते हैं, भरते हैं, क्या कहते हैं? वर्कशीट। अरे वर्कशीट वही शीट तो है जिस पे आप काम करते हैं। तो टूल बार के नीचे का बड़ा भाग जहाँ आंकड़ों को भरा जाता है वर्कशीट कहलाता है। अगला, कभी कभी शॉर्टकट की पूछ लेता है, जैसे कॉपी करने और पेस्ट करने की और MS ऑफिस में शॉर्टकट की क्या है? तो बताओ, Ctrl+C से क्या करते हैं? Ctrl+C से कॉपी हो जाता है और Ctrl+V से क्या हो जाता है? पेस्ट कर देते हैं उसको। Ctrl+C से क्या कर सकते हैं हम? कॉपी कर लेते हैं। और Ctrl+V से क्या कर सकते हैं हम? उसको पेस्ट कर देते हैं जो कॉपी करेंगे। और Z होता है उससे क्या होता है? अंडू कर देते हैं जो भी है ना चीज़, कोई भी अगर हम गायब किए हैं तो Ctrl+Z दबाते हैं तो फिर वही आ जाता है। अगला देखें, याहू सर्च इंजन का प्रारंभ कब हुआ था? तो याहू, जैसे गूगल पे आप सर्च करते हैं तो वैसे ये भी सर्च इंजन साइट है याहू। और इसका जो प्रारंभ हुआ था, कब हुआ था? 1994 ईस्वी में, 1994 ईस्वी में। अगला, याहू मेल को संक्षिप्त में या संक्षेप में समझाइए। तो याहू मेल, यह भी है ना जीमेल के समान ही संदेशों को किसी विशेष मूल आईडी द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति की मेल आईडी तक भेजने की प्रक्रिया है ना। इसका प्रायोगिक URI ये होता है http://mail.yahoo.com, सही है ना। तो याहू जैसे आप ईमेल करते हैं वैसे याहू भी एक मेल की तरह काम करता है ना, जीमेल की तरह। ये भी संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने का ही कार्य करता है आईडी के द्वारा। अगला देखते हैं हम, ये रहा, वर्ड प्रोसेसिंग के प्रकार बताइए। तो वर्ड प्रोसेसिंग के कौन कौन से प्रकार हैं? स्टार राइटर, वर्ड राइटर और MS वर्ड। MS वर्ड में भी हम लिख सकते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, वर्ड स्टार में भी कर सकते हैं, स्टार राइटर में भी। अगला, कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या है? तो कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या है? देखिए, कंप्यूटर इंग्लिश नाम है, कभी कभी तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी नाम। तो कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? संगणक। क्या बोलते हैं? संगणक, है ना, याद रखना। कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं, मतलब गणना करने वाला। तो कंप्यूटर के विशिष्ट गुण क्या है? भावनाहीन, आसूचना विहीन, गति, सस्ता आदि। ये सभी क्या है? कंप्यूटर के विशेष गुण हैं। अगला, कंप्यूटर के विकास को कितनी पीढ़ियों में विभक्त किया गया है? तो कंप्यूटर के विकास को 5 पीढ़ियों में विभक्त किया गया है। अगला, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एनालॉग कंप्यूटर क्या है? एनालॉग कंप्यूटर क्या है? तो एनालॉग के अंतर्गत क्या करते हैं हम? इसकी एनालॉग में हम क्या करते हैं? गणना करने का काम करते हैं। एनालॉग कंप्यूटर वह कंप्यूटर होता है जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है? गणना को किया जाता है। इसकी गति क्या होती है? कुछ मंद भी होती है, मतलब थोड़ा स्लो भी चलता है ना। तो एनालॉग कंप्यूटर क्या करता है? अगर पूछ ले तो गणना करने का काम करता है। अगला, हाइब्रिड कंप्यूटर किसे कहता है? तो वह कंप्यूटर जो डिजिटल तथा एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप है। मतलब जो हाइब्रिड कंप्यूटर होता है उसमें डिजिटल और एनालॉग दोनों प्रकार के कंप्यूटर का मिश्रित रूप होता है। इसमें इनपुट और आउटपुट एनालॉग के रूप में होते हैं, परंतु प्रोसेसिंग डिजिटल रूप में होती है। इन्हें हाइब्रिड कंप्यूटर कहा जाता है। चलिए, ये तो रहा हाइब्रिड कंप्यूटर, है ना। 2 चीज़ों से मिलकर बना कौन कौन? डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का मिश्रित रूप ही हाइब्रिड कंप्यूटर कहलाता है। अगला, माउस क्या है? आप देखते होंगे कंप्यूटर पे माउस क्या होता है कि इनपुट डिवाइस होती है ना, जिससे हम क्या करते हैं? क्लिक करके कंप्यूटर के किसी भी पॉइंट को पॉइंट वाइज कर सकते हैं या सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यह एक इनपुट डिवाइस है। इसमें दायां तथा बायां और 2 क्या होते हैं? बटन होते हैं। माउस के प्रयोग से कीबोर्ड की आवश्यकता कुछ कम हो जाती है। और इसके नीचे एक रबर बॉल होता है जो इसके क्रियान्वयन में मदद करता है। नीचे जो घूमता रहता है, जिसे आप स्क्रॉल करते हैं आप, है ना, ऐसे बना होता है। और इधर 2 बटन होते हैं माउस में। ये मान लो माउस बना दिया जाए तो ये बीच का जो नीचे पार्ट होता है जो घूमता रहता है, गोली की तरह होता है। और ये दोनों तरफ क्या होते हैं? राइट और लेफ्ट बटन होते हैं। माई नेटवर्क प्लेस क्या है?
तो माई नेटवर्क प्लेस द्वारा नेटवर्क पर उपलब्ध फोल्डर और फाइलें हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो माई नेटवर्क प्लेस क्या है, पूछ सकता है, वैसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये क्या करता है, इसमें हम फोल्डर्स और फाइल को देख सकते हैं माई नेटवर्क प्लेस में। अगला देखते हैं हम जल्दी से। ये रहा क्वेश्चन, टूल बार क्या है। टूल बार क्या होता है, तो वास्तव में कुछ बटनों के क्या है, संग्रह है। अब भाई कंप्यूटर की बात हो रही है, तो कंप्यूटर में टूल बार क्या है, कंप्यूटर में टूल बार वास्तव में कुछ बटनों का संग्रह है जिनमें कुछ विशिष्ट क्रियाएं की जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखें, कंप्यूटर के जनक कौन थे। तो ये तो सबको याद होगा, कौन थे, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक कौन है, चार्ल्स बेबेज। ईमेल का विस्तृत रूप, ये सब बहुत पूछता है एग्जाम में। ईमेल का विस्तृत रूप क्या होता है, देखो मेल का तो मेल ही होता है, और ई जो है यहाँ पे इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। तो ईमेल का जो पूरा नाम होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला पीडीएफ का विस्तृत रूप क्या है, तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट बोलते हैं। क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट पीडीएफ का पूरा नाम है। होम पेज क्या होता है बताओ, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के पहले पेज को ही क्या कहते हैं, होम पेज कहते हैं। जैसे ही आप इंटरनेट को ओपन करते हैं, जो पहला पेज खुलता है उस पेज को क्या कहते हैं, होम पेज ही तो कहते हैं। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर के जो पहले पेज होता है, फर्स्ट पेज, उसको ही क्या कहता जाता है, होम पेज कहता है, ठीक है ना। अगला वैन क्या है, अभी आप पढ़े थे ना 3 प्रकार के नेटवर्क की, लैन, वैन और मैन। तो वैन क्या है, एक इसका पूरा नाम पूछता है, वाइड एरिया नेटवर्क है। क्या होता है, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला सर्वर का क्या अर्थ होता है कंप्यूटर में, तो सर्वर कंप्यूटर या प्रोग्राम नेटवर्क में स्थिति किसी अन्य कंप्यूटर अथवा प्रोग्राम को सेवा प्रदान करना है। भाई सर्वर क्या करता है, डाटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजने का काम करता है। तो जो भेजने का काम कर रहा है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा को, वो कौन काम कर रहा है बीच में, वो है सर्वर, उसी को सर्वर कहते हैं। तो सर्वर एक प्रकार से क्या करता है, सेवा प्रदान करता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में नेटवर्क के द्वारा, है ना, सेवा को भेजता है ये। अगला ब्राउज़र किसे कहते हैं, तो ब्राउज़र एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता एवं वेब सर्वर के मध्य संबंध स्थापित करता है। याद रखना, ब्राउज़र क्या है, जो उपभोक्ता और सर्वर के बीच में क्या करता है, संबंध को स्थापित करता है। जैसे आप खोलते हैं ना, जैसे क्रोम ब्राउज़र खोले तो आप खोल रहे हैं तो आप उपभोक्ता हैं, और उसके बाद जो सर्वर है जिससे आप कुछ जानकारी लेना चाहते हैं उससे कनेक्ट करता है। तो ब्राउज़र क्या है, एक ऐसा प्रोग्राम है जो उपभोक्ता और वेब सर्वर के मध्य क्या करता है, संबंध को स्थापित करता है। इम्पॉर्टेंट है, आ सकता है ब्राउज़र। URL का पूरा नाम बताइए, तो URL का पूरा नाम क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखना, URL का पूरा नाम होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। चलिए आगे देखते हैं हम बिना देरी के हुए। ईमेल अकाउंट क्या है, अब ईमेल अकाउंट तो सब लोग जानते हैं, बिना ईमेल के आजकल देख ही रहो, जो डिजिटल फ़ोन है, स्मार्टफोन चलते ही नहीं है। तो ईमेल अकाउंट एक अकाउंट होता है जिसमें संदेश ईमेल, है ना, प्राप्त करने वाले व्यक्ति की पहचान तथा उस वेबसाइट का नाम जिस पर वह अकाउंट खोला है, ये होता है। तो ईमेल का पूरा नाम आपको पता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। अगला, मिनी कंप्यूटर में रैम की क्षमता क्या होती है, तो मिनी कंप्यूटर में रैम की जो क्षमता होती है 1 MB से लेकर 256 MB तक होती है मिनी कंप्यूटर में। अब MB का पूरा नाम पूछ सकता है, तो MB का क्या होता है, फुल फॉर्म मेगाबाइट। ऐसे GB होता है, क्या होता है, गीगाबाइट, है ना। TB होता है टेराबाइट, ठीक है। अगला डेस्कटॉप क्या है, डेस्कटॉप आप देखते हैं जैसे, है ना, पहली स्क्रीन जो कंप्यूटर टाइप होती है, डेस्कटॉप। तो डेस्कटॉप क्या होती है, कंप्यूटर स्क्रीन की क्या है, पृष्ठभूमि है ना, स्क्रीन तो होता है डेस्कटॉप। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा, माई कंप्यूटर से आप क्या समझते हैं, तो माई कंप्यूटर एक सिस्टम फोल्डर है। देखते हैं ना, जब आप यहाँ पे बनाते हैं तो यहाँ पे एक फोल्डर लिखा होता है माई कंप्यूटर। तो माई कंप्यूटर एक क्या है, सिस्टम का फोल्डर है जो डेस्कटॉप पर व्यक्त होता है। ये डेस्कटॉप होता है पूरा, इसी के ऊपर दिखता है हमें माई कंप्यूटर। और इसके अंदर क्या होता है, डिस्क ड्राइव, है ना, और सिस्टम फोल्डर आइकन बने होते हैं। ये सब आइकन ही तो होते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। अगला, ये इंपॉर्टेंट है, याद लगा लेना, रिसाइकिल बिन क्या है, तो रिसाइकिल बिन क्या होता है, जिसमें जब हम कुछ भी डाटा को डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकिल बिन में वो स्टोर रहता है। तो रिसाइकिल बिन एक सिस्टम फोल्डर है जिसमें विंडोज़ उन आइटमों को स्टोर करता है जिन्हें हम डिलीट कर देते हैं। तो आप देखें आजकल तो मोबाइल में भी रहता है, अगर आप डिलीट कर देते हैं तो रिसाइकिल बिन पे जाके आप उसको फिर से पुनः उसी फाइल में ला सकते हैं। अगला, प्रथम पीढ़ी कंप्यूटर का समयकाल कब से कब तक रहा, तो 1942 से लेकर 1955 तक प्रथम पीढ़ी का जो कंप्यूटर बना था उसका समयकाल ये रहा था,
आगे देखते हैं हम MS एक्सेल की एक वर्कशीट में कॉलमों की संख्या कितनी होती है। अब भाई मैंने बताया था ना MS एक्सेल क्या है, जिसमें हम स्प्रेडशीट होती हैं और उसमें एक सीट में क्या होते हैं, कुछ तो होते हैं लेटे हुए ऐसे लाइनें और कुछ होती हैं खड़ी लाइनें। खड़ी लाइनें को क्या कहते हैं, हम स्तंभ बोलते हैं, और लेटी हुई लाइनें क्या होती हैं, इनको हम कहते हैं यहाँ पे सेल्स बोलते हैं। जो इनसे बनते हैं इनको सेल्स कहते हैं। तो MS एक्सेल की एक वर्कशीट के कॉलमों की संख्या कितनी होती है, 16,384। याद रखना कितनी होती है, 16,384 कॉलम होते हैं एक वर्कशीट में, ठीक है ना। अगला MS एक्सेल क्या है। अब एक्सेल मैंने अभी आपको बताया था, ये सब MS ऑफिस के पार्ट होते हैं। तो MS एक्सेल में इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, मैंने बताया था स्प्रेडशीट होती है, डेटाबेस और ग्राफिक्स का प्रयोग अत्यंत सरल एवं प्रभावशाली ढंग से किया जाता है। आप देखते हो तो किसी कंपनी के वर्करों का अगर डाटा रखना है ना, वस्तुओं का विवरण रखना है, तो वहाँ अधिकतर यूज में MS एक्सेल ही लाया जाता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जिसे कहते हैं। अगला MS पावर पॉइंट कैसे सॉफ्टवेयर है। तो MS पावर पॉइंट क्या है, ये ग्राफिक को प्रेजेंट करने का काम करता है, एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, ठीक है ना। और ये भी पार्ट है MS ऑफिस का ही। आगे देखते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस क्या है, यह एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। क्या होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, यह डेटा को मैंने बताया ना नेटवर्क के द्वारा एक्सेस करता है डाटा को। IPO का पूरा नाम, IPO का पूरा नाम क्या होता है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल, ये IPO का पूरा नाम होता है कंप्यूटर में। अगला वैन का प्रसार किस क्षेत्र कितना होता है। तो वैन इसको मैंने बताया था वाइड एरिया नेटवर्क का पूरा नाम होता है, और इसका प्रसार क्षेत्र संपूर्ण देश एवं विश्व के समस्त कोनों तक फैला होता है, ठीक है ना, इम्पॉर्टेंट है। अगला नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है। देखो प्रिंटर के अलग अलग प्रकार हैं, है ना। तो जो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, इसमें मुद्रण की क्रिया शांत होती है। लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर का एक उत्कृष्ट क्या है, उदाहरण है। लेजर प्रिंटर थोड़ा स्पीड में क्या होता है, तेज़ होता है। इन प्रिंटर में एक बार में एक ही प्रति मुद्रित होती है, ठीक है ना। तो प्रिंटर के प्रकार में आता है सब। अगला देखिए सॉफ्टवेयर क्या है। तो सॉफ्टवेयर आप पहले भी पढ़े थे, फिर से एक बार देखते हैं। देखो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर को चलाने, उसको नियंत्रित करने, उसके विभिन्न भागों की देखभाल करने और उसकी समझ क्षमताओं का अच्छे से अच्छा उपयोग करने हेतु लिखे या बनाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में होता क्या है, ये कंप्यूटर को चलाने और उसको नियंत्रित करने और उसके विभिन्न पार्टों की देखभाल करने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है ना। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन ये रहा। अब देखो यहाँ पे फैक्ट्स को समझाइए। ये तो बहुत अब पुराने क्वेश्चन है, ये बन नहीं सकते, लेकिन एक बार देख लो। फैक्ट्स अंग्रेजी भाषा के फैसिमिली शब्द से निर्मित हुआ है। फैस का अर्थ है बनाना और सिमिली का अर्थ है उसी के समान, है ना। तो अर्थात अन्य शब्दों में यह कह सकते हैं कि फैक्स द्वारा मूल प्रति की छाया प्रति दूसरे छोर तक तत्काल उपलब्ध हो जाती है। तो इसका प्रयोग पहले करते हैं आजकल तो ईमेल का, जैसे आजकल ईमेल करता है काम, वैसे पहले फैक्स करता था। तो फैक्स क्या करता था कि जो मूल प्रति है, जैसे कि कुछ भी लिखा है उसकी जो मूल प्रति है उसको दूसरे छोर तक तत्काल पहुंचाने का काम करता था फैक्स। अगला इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट एक नेटवर्किंग प्रक्रिया है जो विश्व के समस्त कंप्यूटरों को आपस में जोड़ती है। ये क्वेश्चन आपके बन सकता है कि इंटरनेट क्या है। तो इंटरनेट एक नेटवर्किंग प्रक्रिया ही होती है जो विश्व के समस्त कंप्यूटरों को आपस में जोड़ने का काम करता है। अगला इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है। तो यह एक सर्च इंजन है। आप देखते होंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर में आप सभी विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों को आप खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो यह एक सर्च इंजन है, जैसे गूगल क्रोम है वैसे ही इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है जो कि कंप्यूटर में काम करता है। अगला देखते हैं हम, अगला हम देखते हैं, चलिए इसको भी बाद में देखते हैं, कुछ पहले और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। MS पावर पॉइंट कैसे सॉफ्टवेयर है, पूछा गया है। तो पावर पॉइंट मैंने बताया था ये प्रेजेंटेशन होता है प्रोग्राम। MS पावर पॉइंट एक प्रेजेंटेशन प्रोग्राम होता है। अगला देखो, किसी सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया को समझाइए। सॉफ्टवेयर अपडेटिंग की प्रक्रिया इंटरनेट के द्वारा कैसे होती है। तो किसी सॉफ्टवेयर को अपडेट हेतु उपयोगकर्ता के कंप्यूटर सिस्टम पर इंटरनेट सेवा का चालू होना आवश्यक है। जैसे कि मोबाइल को हमें अपडेट करना है तो हमें नेटवर्क हमारा जो है इंटरनेट ऑन होना चाहिए। उसके बाद सॉफ्टवेयर को अपडेट करने हेतु सर्वप्रथम सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं, है ना। जिसको अपडेट करना है उस सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद ही वहीं ओपन स्क्रीन पर उसको अपडेट का ऑप्शन दिखता है और उसे हम अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करके उसको क्या करते हैं,
अपडेट कर देते हैं और कुछ समय बाद क्या होता है, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। समझ में आया कि सॉफ्टवेयर की इंटरनेट द्वारा अपडेटिंग प्रक्रिया क्या है। तो अपडेटिंग करना है अगर प्रक्रिया में, तो सबसे पहले जिस भी है ना मोबाइल या कंप्यूटर को में जो भी ऐप है एप्लीकेशन, उसे अगर अपडेट करना है तो पहले नेट खुला होना चाहिए। फिर नेट खुला होने के बाद उसी सॉफ्टवेयर में जाएंगे हम, तो क्लिक करेंगे तो क्या दिखाएगा, अपडेट का ऑप्शन आएगा। फिर उस पर क्लिक करेंगे और कुछ समय का टाइम लेगा और उसके बाद ऑटोमेटिक वो क्या हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा नेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, ये रहा, लाइट पेन किसे कहते हैं। इम्पॉर्टेंट है लाइट पेन। तो लाइट पेन एक विशेष युक्ति है जिसमें एक स्मॉल या फिर विशिष्ट पेन में फोटो सेल्स होते हैं। पेन स्क्रीन या स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर घूमता हुआ दिखता है ना, तथा जब भी हम आदेश करते हैं इमेज स्क्रीन में संकलित हो जाता है, जिसका प्रिंट तैयार किया जा सकता है। ये ज़रूर याद रखना। देखो 3 बार क्वेश्चन आया, 19 में, 22 में, 23 में। तो लाइट पेन क्या है, लाइट पेन एक विशेष निवेश युक्ति है जिसमें एक स्मॉल विशिष्ट पेन में फोटो सेल होते हैं। इसमें क्या होता है, फोटो सेल होते हैं। फिर पेन स्क्रीन या स्क्रीन से संबंधित युक्ति पर ये घूमता हुआ दिखता है और जब भी हम आदेश करते हैं इमेज जो होती है वो स्क्रीन में संकलित हो जाती है और जिसका प्रिंट तैयार किया जा सकता है, मतलब प्रिंट भी आप निकाल सकते हैं इसका। अगला ये क्वेश्चन है, क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं। देखो 2019 में, मतलब सॉफ्टवेयर आपको पता है तो आप बता सकते हो। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, प्रोग्राम का एक समूह होता है जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने और उस पर नियंत्रण करने का काम करता है। यह कंप्यूटर के साथ ही निर्माता द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, यह एक प्रकार के प्रोग्रामों का समूह है जो कंप्यूटर को चलाने, उसकी देखभाल करने और उस पर नियंत्रण करने का काम करता है। क्लियर हो गया होगा। अगला देखें आप, अगला क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है HTML का विस्तृत रूप। इसमें आप ज़रूर याद रखें ना, जो है ना फुल फॉर्म बहुत ज़्यादा आता है एग्जाम में आपके। तो क्या होता है HTML का, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। याद कर लेना, HTML का पूरा नाम हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, MS वर्ड के जनक। तो MS वर्ड के जनक विलियम हर्ब्रे गेट्स थे। क्या नाम था, विलियम हर्ब्रे गेट्स थर्ड इनका नाम था। ये MS वर्ड के जनक थे और MS वर्ड में हम क्या करते हैं, टाइपिंग करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का निर्माण किस कंपनी ने किया। तो इसको किया था माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया है। इंटरनेट एक्सप्लोरर का ब्राउज़र का जो निर्माण है ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा किया गया है। अगला देखते हैं क्वेश्चन हम, ये रहा क्वेश्चन अगला, कह रहा है कि रोम का पूरा नाम। रोम जिसका पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। और रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम का भी पूछ सकता है, रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये देखो यहाँ दिया भी है क्वेश्चन ये वाला। अब वेब ब्राउज़र के नाम बताओ। तो वेब ब्राउज़र बहुत सारे हैं, मोजिल्ला फायरफॉक्स और इंटरनेट एक्सप्लोरर और गूगल क्रोम, ये सभी क्या है, वेब ब्राउज़र के नाम हैं। तो ये ज़रूर याद रखना, रोम का क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, और रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला, कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार बताओ। कंप्यूटर के अपराध कौन कौन से हैं। पहला साइबर धोखाधड़ी, और दूसरा है डाटा को नष्ट करना, और तीसरा क्या है, लेखन सामग्री की हेराफेरी कर देना, इधर उधर कर देना। ये सभी कंप्यूटर के क्या कहलाते हैं, अपराध ही हैं। अगला देखें, अपराध कहलाएंगे। अगला क्वेश्चन है, ईमेल से आप क्या समझते हैं। तो ईमेल जिसका पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ना। तो डाक का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ईमेल कहलाता है। मतलब डाटा का, यहाँ पे होना चाहिए डाटा, डाक नहीं डाटा। डाटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में स्थानांतरित करना ही क्या कहलाता है, ईमेल कहलाता है। और ईमेल का पूरा नाम पूछे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल। अगला, लैन। ये क्या है, लैन मैंने बताया था कंप्यूटर के नेटवर्क के प्रकार है। लैन का विस्तृत रूप क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ऐसे वैन है, वैन का पढ़े थे अभी, वाइड एरिया नेटवर्क। अगला, FTP और HTTP का पूरा, HTTP का विस्तृत नाम बताना है। फुल फॉर्म मैंने बताया बहुत आता है। तो क्या होता है FTP का, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और HTTP का पहले भी पढ़े थे आप, ये फिर देख लो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। अगला देखते हैं हम, ये रहा क्वेश्चन, प्रथम गणना करने का यंत्र कौन सा था कंप्यूटर में। उसका नाम था अबेकस। पहला क्या था, इसका नाम था अबेकस। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है, मैंने बताया था पहले ही,
संगणक होता है या फिर गणना करना। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ क्या है? गणना करना। और कंप्यूटर का हिंदी में क्या कहते हैं? तो संगणक कहते हैं। अगला है ना, पास्कल लाइन का आविष्कार किसने एवं कब किया? तो ब्लेन पास्कल ने 1942 ईस्वी में किया था पास्कल लाइन का निर्माण। कीबोर्ड क्या है? आप देखते होंगे कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिस कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है ना, इनपुट है एक। और आउटपुट में कौन कौन आता है? आउटपुट में जैसे कि आप देखते होंगे प्रिंटर है ना, प्रिंटर है, मॉनिटर है, ये सब आउटपुट है। जबकि अगर इनपुट की बात करें तो कीबोर्ड है, माउस है, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस होते हैं जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किया जाता है। भाई इसी के द्वारा तो हम निर्देश देते हैं कंप्यूटर को। तो कीबोर्ड एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा कंप्यूटर को आवश्यक निर्देश प्रदान किया जाता है। अगला देखते हैं, ये रहा क्वेश्चन, ALU क्या है? अब ALU का पूरा नाम भी पूछ सकता है। ALU है ना, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट बोलते हैं, पूरा नाम होता है। तो कंप्यूटर द्वारा तार्किक एवं अंकीय गणना को क्या कहते हैं? ALU कहते हैं। और इसका पूरा नाम याद रखना ज़रूर। मोडेम क्या है? मोडेम में क्या होता है? मोडेम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन द्वारा एक दूर स्थित कंप्यूटर से आंकड़ों का आदान प्रदान किया जाता है। फिर से देखना, मोडेम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। मोडेम कंप्यूटर में प्रयोग होने वाला ऐसा यंत्र है जिसके माध्यम से कंप्यूटर पर टेलीफोन की लाइन के द्वारा दूर स्थित कंप्यूटर से है ना आंकड़ों का आदान प्रदान किया जाता है या जा सकता है। अगला CPU क्या है? जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है और इसका पूरा नाम पूछता है कभी कभी। CPU का क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पूरा नाम याद जरूर रखना। तो CPU कंप्यूटर का प्रमुख भाग होता है, मेन भाग, क्योंकि और इसको कहते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क, मतलब कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। और इसका पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना। चलिए और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, और ज़्यादा बड़ी क्लास को नहीं रखते हैं, इतने से आप इसको क्वेश्चन को बार बार रिवीजन करना है। और एक क्लास में आपका ऑब्जेक्टिव हम करा देंगे बहुत जल्द। देखते रहना, क्लास आपको चैनल पर मिलती रहेंगी अलग अलग विषयों की डे बाय डे। और प्रीवियस ईयर पहले भी पढ़ा चुके हैं, तो आप चैनल पर क्लासेस उपलब्ध हैं, उन्हें भी आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। विंडोज़ मीडिया प्लेयर से आप क्या समझते हैं? तो ये तो कभी से आया नहीं, लेकिन आप देख लेते हैं एक बार। विंडोज़ नहीं, विंडोज़ रहेगा यहाँ पे, है ना। विंडोज़ मीडिया प्लेयर माइक्रोसॉफ्ट से बना एक अत्यंत लोकप्रिय प्लेयर है या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है जो मल्टीमीडिया के क्षेत्र में फिल्म, वीडियो आदि स्वरूप को संगणक संचिकाएँ मतलब देखने सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो विंडोज़ मीडिया प्लेयर क्या है? जिसमें हम क्या कर सकते हैं, यह एक सॉफ्टवेयर है कंप्यूटर का ही, जिसके क्षेत्र में हम फिल्म, वीडियो है ना, इन सबको देखने और सुनने के लिए प्रयोग में लाते हैं। इसका नवीनतम संस्करण मीडिया प्लेयर क्या है? 12 है। जो लेटेस्ट वर्जन है वो क्या है? मीडिया प्लेयर 12 है, जो विशेषकर विंडोज़ 8 के लिए बना है। ये किस विंडोज़ पर काम करता है? तो विंडोज़ 8 पर काम करता है। समझ में आ गया होगा। अगला और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ट्विटर के माध्यम से शिक्षा को समझाइए। अब ट्विटर क्या है? एक सोशल नेटवर्किंग सोशल क्या है? नेटवर्किंग है ना, सोशल मीडिया नेटवर्किंग तो है। ये क्या है? ट्विटर सोशल नेटवर्किंग के क्षेत्र में बहुत प्रचलित सेवा है। इसके द्वारा भी आजकल शिक्षा के प्रचार प्रसार पर ध्यान दिया जा रहा है। सभी प्रतिष्ठित व्यक्ति या शिक्षा संबंधी विभाग तथा उससे संबंध अधिकारी अपने ट्विटर पेज के माध्यम से समय समय पर शिक्षा के महत्व और उससे जुड़े हुए पक्षों पर संदेश देते रहते हैं, जिन्हें प्रत्येक सामान्य व्यक्ति बहुत आसानी से ट्विटर अकाउंट के माध्यम से पढ़ सकते हैं। मतलब ट्विटर पे ही आप देखते होंगे बड़े बड़े नेता लोग जो हैं, मंत्री लोग हैं, है ना, बिजनेसमैन हैं बड़े बड़े, वो ट्विटर अकाउंट के माध्यम से क्या करते रहते हैं? समय समय पर अपने बारे में न्यूज़ देते रहते हैं। अगर आपको उन न्यूज़ को देखना है तो आपको ट्विटर पर क्या बनाना पड़ेगा? सबसे पहले अकाउंट, फिर आप भी डाटा का एक्सेस करके आप उन्हें देख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो समझ में आ गया होगा क्लास, है ना। बहुत ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं हमने रखी, आधे घंटे क्लास रखी, तो इसमें आपका रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। जो इनके जो आपके जो फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म कंप्यूटर में कुछ ज़्यादा आता है ना, इनको याद रखना। जैसे स्पैम के बारे में आप पढ़ के जाना बढ़िया से। स्पैम क्या है? साइबर क्राइम के बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना। कंप्यूटर के जो नेटवर्क है उनके प्रकार कौन कौन से हैं? जैसे 3 प्रकार पढ़ाया था हमने। LAN है, MAN है, MAN है। LAN का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क, WAN का वाइड एरिया नेटवर्क, MAN का मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। रीड है ना, रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी। CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, है ना।
ALU का अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये सब याद रखेंगे। एनालॉग कंप्यूटर क्या काम करता है, ये गणना का काम करता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप एक बार फटाफट रिवीजन कर लेंगे। चलिए क्लास को करते हैं इसी पर एंड। वीडियो देखने के आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि क्लास पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना। आपको क्लासेस मिलती रहेंगी, है ना, अगले सेमेस्टर के लिए भी, और भी जो भी शिक्षा से रिलेटेड कुछ न्यूज़ आएगी तो आपको हम प्रोवाइड करते रहेंगे। चलिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।